बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बाकिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थल फूड सीक्रेट और आज हम बना रहे हैं बीफ नमकीन कढ़ाई। बीफ नमकीन कढ़ाई हम कैसे बना रहे हैं, इसमें ना ही ऑयल डलेगा, ना ही घी, ना ही प्याज टमाटर, कुछ चीज़ भी हम इसमें नहीं डाल रहे। बग़ैर ऑयल के ये कढ़ाई बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। 4 किलो हमारे पास बीफ है, बहुत ही प्यारा, बड़ी बड़ी बोटियाँ इसकी की हैं हमने। ये देखें, बोटी का साइज़ देख लें, ये देखें, इस साइज़ की बोटी बनवानी है आपने। सब्ज़ इलायची इसमें जाएगी, काली मिर्च भी इसमें जाएगी और नमक इसमें जाएगा। बाकी इसके अलावा हम कोई चीज़ इसमें नहीं डाल रहे। जो लोग कहते हैं कि हम ऑयल वाला बीफ नहीं खा सकते, आज हम बग़ैर ऑयल के ये कढ़ाई बना रहे हैं, बहुत मज़े की बनती है, खुद देख लें। चूल्हे को हम ऑन कर लेते हैं, ऊपर कढ़ाई चढ़ा लेते हैं, कढ़ाई में हम गोश्त डाल लेते हैं। एक जग हम इसमें पानी डाल रहे हैं। पानी डाल के इसमें हम नमक डाल के ऊपर से बंद कर लेते हैं। बंद इस तरीके से करना है। ऊपर इसके हम वज़न रख लेते हैं, 30 मिनट तक ये बंद रहेगा। हम इसके ऊपर वज़न रख रहे हैं, 30 से 40 मिनट तक ये बंद रहेगा। इसके बाद हम इसमें इलायची डालेंगे, काली मिर्च और उतार लेंगे। पानी हमारा उबलना शुरू हो गया है। किस तरीके से आपने बंद करना है इसे। पानी हमारा खुश्क होना शुरू हो गया है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। अभी 20 मिनट हुए हैं, 20 मिनट और इसे आग पे चलाएंगे। आज हम बग़ैर घी के बीफ बना रहे हैं। इसके बाद मैं आपको मटन और चिकन बनाने का भी तरीका बताऊंगा। मटन इस तरीके से बहुत मज़ेदार बनता है। 40 मिनट हो गए हैं, हम वज़न उतार लेते हैं। हम इसे खोलने लगे हैं। बाहर का मौसम ख़राब हो गया था, वैसे मजबूरी हमें अंदर आना पड़ा। हम वज़न उतारने लगे हैं और खोलने लगे हैं, देखते हैं गला है कि नहीं। अगर नहीं गला तो इसमें और पानी डाल के फिर थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। अभी पानी बाकी है तो माशाल्लाह गोश्त भी हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। चेक कर लेते हैं, इसे मिक्स कर लेते हैं। हिला रहे हैं, देखें कितना प्यारा कलर आया है। मज़ीद हम पानी खुश कर लेते हैं। इसके बाद हम काली मिर्च इसमें डालेंगे और छोटा इलायची डालेंगे। इलायची डाल के इसे उतार लेंगे। कितना प्यारा कलर आया है, देखिए। चेक करते हैं, गला है कि नहीं गला। ये देखें, बिल्कुल गल चुका है। पानी को खुश्क होने तक इसे पकाएंगे। वो हड्डियों से जुदा हो गया है, ये देखें, हड्डियाँ अलग हो गई हैं। मज़ीद 5 से 10 मिनट इसे लगेगा। टमाटर पकाते रहें। चम्मच को हिलाते रहें बराबर।
ताकि नीचे से लग ना जाए। माशाल्लाह कितना प्यारा तैयार हुआ है। और ये देखें, इस मौके पे आके हम इसमें काली मिर्च डाल लेते हैं। मौके पे हम इसमें काली मिर्च डाल रहे हैं। काली मिर्च और छोटी इलायची ये मैंने बारीक पीस ली है, ये इसमें डाल रहे हैं। इस तरीके से कढ़ाई बनाने का जो टेस्ट है ना, बहुत ही यूनिक आता है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसे इलायची वाला गोश्त भी कह सकते हैं, नमकीन गोश्त भी कह सकते हैं। आप इसका कलर देखें, माशाल्लाह क्या बात है। अब इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। मैंने चर्बी इसकी निकाल ली थी पहले से ही, बहुत कम चर्बी है इसमें। ये अब उसी चर्बी में पक रहा है। ये बहुत मज़ेदार कढ़ाई बनती है। जब हम प्याज और टमाटर डाल लेते हैं तो गोश्त का जो ओरिजिनल टेस्ट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से अगर आप कढ़ाई बनाएंगे तो बार बार इंशाल्लाह बनाएंगे तो बहुत मज़े की बनती है। और चिकन की कढ़ाई भी बताऊंगा इस तरीके से बनाकर कि वो कैसे बनती है। इसे भूनते रहेंगे उतनी देर तक जब तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। पानी इसका खुश्क हो गया है। अब हम गैस बंद करने लगे हैं, इसे उतारने लगे हैं। जी फाइनल लुक की तरफ आते हैं। इसकी फाइनल लुक कैसी आई है, प्लेट में डालते हैं। देखते हैं इसकी फाइनल लुक। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए। मोहम्मद बाकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।